प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। तो उससे संबंधित समस्त चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझें कि उसके पहले हम आपसे बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला आज का, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कई भर्तियों पे गिरने वाली है गाज और कई भर्तियों के लिए हो सकता है डिले। कई भर्तियों पे बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, जिसके लिए आपको पूरी जानकारी एक एक करके समझना होगा। तो आप घबराइए मत, पूरी जानकारी के बारे में हम एक एक करके आपको सब कुछ सत्य और सटीक बताने वाले हैं। सबसे पहली जानकारी है केंद्र जो आज की एजेंसी है, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है और इसके बारे में हम लोग एक एक करके सबको समझने वाले हैं। उससे ज़्यादा भी चीज़ें, कई चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो समझना जरूरी है। कौन सी भर्ती पे गाज गिरने वाली, कौन सी भर्ती बहुत डिले होने वाली है। वैसे भी 4 साल 5 साल से कोई वैकेंसी होने के नाम नहीं है। वो अब एक नए प्रारूप के तहत फिर 2-3 महीने 2-3 साल लेट किया जाएगा। तो इसके बारे में एक एक करके समझेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। सबसे पहले, केंद्र की तरह यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, केंद्र की तरह यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाएगा। आपको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती के लिए लगातार टेंडर की डेट बढ़ाई जा रही है, अभी तक टेंडर पड़ नहीं पा रहा है। तो जब एक अब एजेंसी बनाएंगे तो एजेंसी बनाने में इनको बहुत डिले होगा। तो कहीं ना कहीं अब युवाओं के लिए फिर धोखा देने की एक जुमलेबाजी शुरू हो गई है, तो इसके लिए सजग रहिएगा। लेकिन अगर सरकार का फैसला है तो उसे मानना भी पड़ेगा। सरकार जो करती है वो करना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। तो हम उसका विरोध तो करते नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कैसे कैसे हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है। मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, इस वीडियो में हमने आपको बताया किसकी क्या स्थिति है। अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो इसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट 2016 और 2019 की क्या स्थिति है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कब तक हो सकता है, लेखपाल की भर्ती आने के क्या आसार हैं। ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो के बारे में आप एक एक करके समझ सकते हैं। चलिए, तो योगी सरकार का बड़ा फैसला क्या है देखते हैं, इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी के गठन करने के निर्देश दिए। गुरुवार को यह अनलॉक स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित एवं समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। अभी 3 साल तक इस बात पे नहीं सोच पाए थे कि समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जब लड़कों का आंदोलन देखें तब ये समयबद्ध तरीके से इनको अब समझ में आ रही है कि समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। अब भर्ती इनको टाइम से देनी पड़ेगी। अब एजेंसी और इसका बवाला करने से काम नहीं चलेगा, भर्ती दे और जो एजेंसी उसी भर्ती से कराएं, ठीक है। वर्तमान में यूपी में कितनी एजेंसियां, इसके बारे में समझ लेते हैं। कितनी एजेंसियां, कितने अध्यक्ष हैं जो मक्कार बैठे हुए हैं, कामचोर बैठे हुए हैं, जो हम लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो सबके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपका सबसे बड़े धोखेबाज जो है आपका यूपीएससी है। यूपीएससी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीपीएससी। और इसकी स्थिति ये है कि 2016 के आरओ का पेपर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। 2014, 17, 18 का पेपर अभी पता नहीं है। 19, 20 की वैकेंसी का पता नहीं है। जो आपकी लगातार वैकेंसियां होनी है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा कामचोर तो यही है आपका यूपीपीएससी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक संस्था ये हो गई आपकी। दूसरी संस्था है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसमें समूह गा और समूह घा की भर्ती होती है। यानी जेई क्लर्क से लेकर के चपरासी तक का चयन किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं जेई की वैकेंसी में ऑलरेडी धांधली की जांच चल रही। क्लर्क की कई वैकेंसी, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2016 उसका टाइपिंग नहीं हुआ, 2019 का रिजल्ट नहीं आया है। स्टोनो के रिजल्ट फंसे हुए हैं, कई लोअर 2 और लोअर 3 के रिजल्ट फंसे हुए हैं। यानी बहुत सारी वैकेंसियां अभी फंसी हुई हैं। अगर ये नई एजेंसी बनाते हैं तो फंसी हुई वैकेंसियां कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, इस पर कोई प्रावधान नहीं, कोई बात अभी बताई नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं एक संकट के बादल आपके ऊपर छाने वाले हैं। अगली जो एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती कराता है। आपको पता है एलटी ग्रेड 2000, इसके 2 साल पहले एक वैकेंसी आई थी। एलटी ग्रेड का रिजल्ट भी पास हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना डिले काम कर रहा है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। तो इसके भी अध्यक्ष जो है वो भी कामचोर ही बैठे हैं, जो 2-2 साल से नियुक्ति पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक सत्यापन नहीं करवा पा रहे हैं कि सत्यापन करवा लें, बच्चे जाकर के रोजगार करें। सैलरी देनी पड़ेगी ना, इसलिए सत्यापन नहीं करवा पा रहे। तो ये भी एक तरह के चोर ही है। उसका आगे बढ़ जाते हैं, आपके सभी बोर्ड हैं और सभी बोर्ड के चोरों की एक एक करके गणना हो रही है। अगला है आपका बेसिक शिक्षा विभाग, अलग से भर्ती आयोजित करता है। इसमें परीक्षा नियमावली प्राधिकरण प्रयागराज में होता। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में भर्ती करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रबंधन बोर्ड, ये तो सबसे बड़े कामचोर हैं। ये तो इनका अभी तक टेंडर ही नहीं पास हो पा रहा है, इनका टेंडर ही लटका पड़ा हुआ है। मतलब 2019 से इनका टेंडर पास हो रहा है, तो लास्ट में लिखित लेगो टीसीएस को ही देने वाले हैं।
टीसीएस को देने वाले, टीसीएस इनको पैसा कम होता है ना, पिछली बार टीसीएस ने धांधली करवाई थी और फिर ये टीसीएस को ही देने वाले, लेकिन अभी तक टेंडर का बवाला लेकर के पड़े हुए हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी का पता नहीं, पुलिस वालों की ट्रेनिंग का अभी तक कुछ पता नहीं है। यानी जो आपके जेल वार्डन है, जेल पुलिस है और घुड़सवार पुलिस का है, इसका सबकी भर्ती इन्हीं को करानी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को। और इनके कामचोरी की हद ये हो चुकी है कि किसी काम का कुछ पता लता नहीं चल रहा है इनके। आगे आपका है अगला विभाग जो है प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर पॉलिटेक्निक शिक्षकों की भर्ती करता है और व्यावसायिक शिक्षा आईटीआई शिक्षकों की भर्ती करता है। तो इस प्रकार से इतने आपके यहाँ अलग अलग आयोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए। अब इनको जोड़ करके योगी सरकार एक भर्ती एजेंसी बनाने जा रही है जहाँ पे सभी परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी होगी। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा था कि आपके लिए जो यहाँ पे अब जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी, ज़्यादातर 90% क्या 99% चांस है कि ये पेट से ही होकर के ही गुजरना पड़ेगा। और पेट आप जानते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते, चैनल पे इसके बारे में सारी वीडियो और सारी चीज़ें इसके बारे में अपलोड की गई, तो आप वहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको पेट से गुजरना पड़ेगा, प्री टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक भर्ती के लिए अलग अलग एक एजेंसी बनेगी। जितनी वैकेंसियाँ होंगी उसके लिए एक भर्ती एजेंसी बनेगी और वो एजेंसी कब बनेगी, कैसे बनेगी, इसके बारे में भी सरकार का कोई गाइडलाइन है। बस इतना गाइडलाइन है कि सबके लिए एक वैकेंसी एक भर्ती एजेंसी बनाई जाए। ये योगी सरकार का फैसला है जो उन्होंने दे दिया है। अब देखिए कब होता है, कैसे होता है। चैनल के साथ बने रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे फिर और जानकारियों के साथ और क्लास के साथ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।